चलो, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमने सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस किए थे और उनका डेरिवेशन किया था। उसके पहले हमने क्या किया था, उसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ पढ़ा था हमने, ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर होता है। अच्छा, जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में ऐड करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, एंड सो ऑन। हो सकता है बहुत सारे रेजिस्टेंसेस ऐसे सीरीज़ में जुड़े हो, तो जितने रेजिस्टेंस सीरीज़ में होंगे सभी को क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे सिंपली, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर पैरेलल में जुड़े हों तो, अगर पैरेलल में जुड़े हों तो ये R1 R2 R3, तो इनका इक्विवेलेंट रेट 1/RP है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कुछ इस तरीके से हम प्लस करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इसके ऊपर अब न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है, जिसमें हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकालना ही होगा, साथ में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट भी निकालना होगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 3 resistors 5 ohm, 10 ohm and 15 ohms are connected in series with a 12 volt power supply. Calculate their combined resistance. The current that flows in a circuit, the current that flows in a circuit and in each resistor, and the potential difference across each resistor. इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, फिगर हमको खुद बनाना है क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है, देखो 3 रजिस्टर है और तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज़ में। तो 3 रजिस्टर हम बनाते हैं और तीनों को सीरीज़ में ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो 3 रजिस्टर है, तीनों सीरीज़ में कनेक्ट हमने कर दिया। और क्या गिवन है, उनका पावर सप्लाई गिवन है। कितना गिवन है, 12 वोल्ट गिवन है, ठीक है। तो इनको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो है हमारा 12 वोल्ट, ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया। अच्छा, और क्या गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है। अब जो है वो निकालना है, क्या क्या निकालना है, कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है ना, दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और क्या निकालना है, करंट निकालना है, आई निकालना है, आई टोटल निकालना है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है ईच रजिस्टर में निकालना है मेरे ख्याल, है ना, ईच रजिस्टर में, तीनों रजिस्टर में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा तो तीनों रजिस्टर में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो लेट इसको हम R1 मान लेते हैं, ये अपना R2 है और ये है R3। R1 कितना दिया है, 5 ओम, R2 कितना दिया है, 10 ओम, R3 कितना दिया है, 15 ओम। तो ये हमारा बन गया सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट निकालना है और करंट इन ईच रजिस्टर भी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रजिस्टर निकालना है। ये 3 चीज़ें हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि तीनों रजिस्टर किस में है, सीरीज में है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 है 5, R2 है 10 और R3 है 15, कितना हो जाएगा, 30 ओम, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 30 ओम। अब बाय ओम्स लॉ देखो, करंट निकालना है, ठीक है, करंट निकालना है। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। V गिवन है, क्या गिवन है, 12 वोल्ट गिवन है, V गिवन है, R हमने निकाल लिया। यहाँ पे जो R होता है वो इक्विवेलेंट वाला R होता है जब हम टोटल निकाल रहे होते हैं। अभी हम टोटल करंट निकालेंगे तो I बराबर होगा V/REQ, होगा, क्लियर होगा ना, ओके। V इज गिवन कितना है, 12 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 30 ओम, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको करंट आ जाएगा, किससे काटेंगे अपन, 6 से काटेंगे, 6 2 ज़ा 6 5 ज़ा, तो 2/5 एम्पियर या 0.4
4 एम्पियर। तो ये आ गया हमारा टोटल करंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो सीरीज में हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, सभी रजिस्टर से करंट सेम होता है। रेजिस्टेंस सीरीज में जितना भी रजिस्टर्स जुड़े होते हैं उन सभी रजिस्टर से जो करंट होता है वो सभी में सेम होता है। तो कितना होता है करंट, जो टोटल करंट होता है, ठीक है। जैसे ये बहुत सिंपल सा हमारा स्ट्रक्चर है, 3 रजिस्टर और तीनों सीरीज में है और सीधा ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जितना करंट आएगा टोटल, यही जो टोटल करंट है वो तीनों से क्या होगा, फ्लो होगा। तो R1 से भी 0.4 एम्पियर फ्लो हो रहा है, R2 पे से भी 0.4 एम्पियर फ्लो हो रहा है और R3 से भी 0.4 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि R1 से फ्लो होने वाला करंट अगर I1 बोलेंगे तो ये भी 0.4 एम्पियर है, I2 ये भी 0.4 एम्पियर है और I3 ये भी 0.4 एम्पियर है, ठीक है। तीनों रजिस्टर से सेम करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर, ओके। अब निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। हमको टोटल तो पता है कितना है, 12 वोल्ट। यही जो 12 वोल्ट है वो तीनों में क्या होगा, डिवाइड होगा, क्लियर। तो लेट R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, R2 के अक्रॉस है V2 और R3 के अक्रॉस है V3, है ना, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, करंट सेम होता है, ठीक है। तो अगर हमको V1 निकालना है तो V1 बराबर हम बाई ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं, I इंटू R1, है ना, क्योंकि I1, I2 और I3 ये तीनों I के ही बराबर है। तो V1 बराबर I इंटू R1 लिख सकते हैं। I कितना है 0.4 और R कितना है 5। इसको 0.4 की जगह पे हम 2/5 लिख देते हैं, 2/5। तो ये 5 कट गया, कितना बचा 2 वोल्ट। सिमिलरली हम V2 निकाल सकते हैं। V2 बराबर क्या लिखेंगे, I इंटू R2। I है 2/5 और R2 कितना है 10। 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली V3 भी निकाल सकते हैं, I इंटू R3, ठीक है। I की वैल्यू 2/5, R3 की वैल्यू 15। 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 वोल्ट। तो V1 आया 2 वोल्ट, V2 आया 4 वोल्ट और V3 आया 6 वोल्ट। इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो ये 12 के बराबर ही आएगा। देखो 2 + 4 6, 6 + 6 12, क्लियर। तो ये जो टोटल वोल्टेज होता है वही क्या होता है, सीरीज़ में सभी में डिवाइड होता है उनके रेजिस्टेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, क्लियर है, समझ गए। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 240 ohm resistors and a 20 ohm resistor are all connected in parallel with a 12 volt power supply. Calculate their effective resistances and the current through each resistor. What is the current flowing through the supply? मतलब टोटल करंट फाइंड करना है, जो बैटरी है उससे टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमको निकालना है। बस करंट, हाँ, करंट निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और करंट थ्रू ईच रजिस्टर भी निकालना है। ये तीनों चीज़ें निकालनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी फिगर गिवन नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी फिगर गिवन नहीं है। तो सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमको 3 रजिस्टर गिवन है, ठीक है, 3 रजिस्टर हमको गिवन है और तीनों रजिस्टर्स कैसे हैं, तीन रजिस्टर, 2 रजिस्टर 40 ओम का है और 1 रजिस्टर 20 ओम का है। 240 resistors and a 20 resistor. 240 ओम रजिस्टर्स, 40 ओम के 2 रजिस्टर हैं, ऐसे बोलना चाहिए ना, 240 है ना, 40 ओम के 2 रजिस्टर्स हैं। ऐसे 240 तो क्या क्या गिवन है, 240 हाँ 40 ओम के 2 रजिस्टर्स गिवन है और एक 20 ओम का रजिस्टर है जो कि तीनों के तीनों किस में है,
पैरेलल में हैं। तो ये दो 40 ओम के रजिस्टर हो गए और एक 20 ओम का रजिस्टर, ये तीनों हैं पैरेलल में। इसको एक पावर सप्लाई यानी कि बैटरी के साथ में जोड़ा गया है, कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट के पावर सप्लाई के साथ में जोड़ा गया है। ठीक है, ये 40 ओम है, ये भी 40 ओम है और ये 20 ओम रजिस्टर है। लेट इसको मैं R1 बोल देता हूँ, ये है R2 और ये है R3। क्लियर? अब ये बैटरी है, सोर्स है, इसमें से क्या होगा, करंट निकलेगा। ठीक है, ये करंट निकलेगा, ये जो करंट है यहाँ पे आके डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सभी में सेम रहता है और करंट सभी में डिफरेंट रहता है। तो सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना बैटरी का वोल्टेज है, कितना होगा, 12 वोल्ट। ठीक है, सभी रजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 12 वोल्ट होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। क्लियर? ओके। लेकिन क्या होता है, करंट अलग अलग होता है। तो लेट ये जो R1 रजिस्टर है इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, R2 में I2 फ्लो हो रहा है और R3 में I3 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये जो I करंट है यही यहाँ पर जाकर के 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, I1, I2 और I3। ठीक है, कैसे डिवाइड होगा, इनके रेजिस्टेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें से कम करंट फ्लो होगा और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो इसको देख करके समझ सकते हो कि जो I3 है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू I1 और I2। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये 20 ओम है और बाकी दोनों 40 ओम है। क्लियर? ओके। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। हाँ रुको ना, R1, R2, R3 किस में है, पैरेलल में है। लेट इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Req हो जाता है, तो हम रेसिप्रोकल करके ऐड कर देंगे सभी को। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कितना हो जाएगा, देखो R1 है 40, R2 भी है 40, R3 है 20, LCM आएगा 40। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 41 और 22 कितना हो गया, 4/40। ये आ गया 1/10, तो 1/Req बराबर आया 10, तो Req बराबर कितना आ जाएगा, 10 ओम। क्लियर? अब इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस हमको पता चल गया, तो हम टोटल करंट निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल वोल्टेज हमको पता है। ठीक है, सो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, I इंटू आर। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R। V गिवन है 12, R कितना आया 10, तो 12/10 1.2 एम्पियर। ये जो करंट है ये टोटल करंट है जो कि बैटरी सप्लाई कर रहा है, और ये जो टोटल करंट है यहाँ पर जाकर के 3 पार्ट में डिवाइड होगा, I1, I2 और I3। ठीक है, अब इंडिविजुअल करंट निकालेंगे हम कि कौन से रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो लेट फर्स्ट वाला जो रजिस्टर है इसमें से I1 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो बाय ओम्स लॉ अगेन I1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 जो कि V के ही बराबर है क्योंकि सभी पैरेलल में है, अपॉन R1 का रेजिस्टेंस वैल्यू। ठीक है, तो V बराबर कितना 12, R1 इक्वल टू कितना 40। ये 4 से कटेगा, तो 4 1 जा 4 3 जा, तो ये आ जाएगा 0.3। सेकेंड वाला भी 40 ओम है, तो I2 भी आ जाएगा 0.3 एम्पियर। I3 अपन निकालेंगे, तो V/R3, V है 12 और R3 है 20। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6/10, तो ये हो जाएगा 0.6 एम्पियर। ठीक है,
ये आगे हमारे इंडिविजुअल करंट्स इन रेजिस्टर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है, ये फिगर गिवन है, बैटरी 15 वोल्ट की है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3, R4 एंड R5 गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे एक अमीटर बनाया गया है ना, अमीटर बनाया गया है। ओम है, ये गिवन फिगर है और ये डेटा गिवन है, ठीक है, समझ गए। अच्छा लिख लो, कैलकुलेट, 3 चीज़ें हमको निकालनी हैं, 2 चीज़ें निकालनी हैं। पहला निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, और दूसरा निकालना है टोटल करंट। टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट हमको फाइंड करना है। एक और चीज लिख लो, इंडिविजुअल करंट, मतलब सभी रजिस्टर से हमको इंडिविजुअल करंट भी फाइंड करना है। तो करंट इन ईच रजिस्टर, ठीक है, 3 चीजें फाइंड करनी है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट और करंट इन ईच रजिस्टर। सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, 15 वोल्ट का पावर सप्लाई है ना। एक अमीटर लगाया गया, अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है कि सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों पैरेलल में है R1 और R2, और उसके बाद फिर हम R3, R4, R5 को सॉल्व करेंगे। तो R1 और R2 पैरेलल में है, इनका लेट कॉम्बिनेशन, इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है मान लेते हैं R डैश हो जाता है, ठीक है। तो R डैश बराबर क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना गिवन है, 5 ओम, R2 कितना गिवन है, 10 ओम। एलसीएम कितना आएगा, 10, 5 2 और 10 1 कितना हो जाएगा, 3/10। ये 1/R डैश आया, ठीक है। अगर हमको R डैश निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 10/3 करना पड़ेगा। तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.33 ओम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तीनों को देखो, R3, R4, R5, ये भी क्या है, पैरेलल में है। तो लेट R3, R4, R5 इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R डबल डैश हो जाता है। अब क्योंकि ये तीनों पैरेलल में हैं तो इसको भी रेसिप्रोकल करके जोड़ेंगे, तो 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। कितना कितना गिवन है, R3 है 15, R4 है 20, R5 है 25। तीनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 300, ठीक है। 300 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 20 टाइम्स में, ठीक है। 300 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 15 टाइम्स में। और 300 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 12 टाइम्स में, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 47/300। तो 1/R डबल डैश आ गया 47/300,
इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आर डबल डैश बराबर आएगा 300/47। ठीक है, 300 को 47 से डिवाइड करोगे तो ये आता है 6.38 ओम। कौन सा वाला? ये वाला। देखो एलसीएम में पहले एलसीएम निकालते हैं तो 15, 20 और 25 का एलसीएम 300 आएगा। फिर उसके बाद ये ऊपर में नंबर कैसे आता है, ये जो एलसीएम आता है उसको हम इनसे डिवाइड करते हैं, तो 300 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, और 20 को हम क्या करेंगे, ये यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 1 ज़ा 20। ये एलसीएम निकाल के ऐड सब्ट्रैक्ट करने का तरीका होता है। फिर जो एलसीएम लिए हैं उसको इससे डिवाइड करेंगे तो 20 से 300 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। तो 15 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 ज़ा 15। जैसे मान लो यहाँ पे 2 होता तो 15 2 ज़ा यहाँ पे 30 आता। फिर उसके बाद 300 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। फिर 12 को हम ये इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 ज़ा 12। ठीक है, इस तरीके से हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 47। फिर उसके बाद रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, ओके। तो आर डबल डैश आ गया कितना, 6.38। अब देखो ठीक है, तो आर डैश हमको कितना आया, आर डैश कितना आया 3.33 ओम। आर डबल डैश कितना आया 6.38 ओम। ठीक है, इस सर्किट को हम फिर से बनाते हैं। ठीक है, हमने इसको और इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, R1 R2 पैरेलल में, R3 R4 R5 ये भी पैरेलल में। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के बनाऊंगा। ठीक है, बैटरी को मैं नीचे कर देता हूँ और इसको कुछ इस तरीके से पलट देंगे। ठीक है, R1 R2 ऐसे इधर इस तरफ आ जाएगा तो ये है R1 R2 का कॉम्बिनेशन विच इज़ R डैश, और ये है R डबल डैश। ठीक है, और अब क्योंकि ये और ये सीरीज़ में तो मैंने इसको दोनों को सीरीज़ में बना दिया, और जो बैटरी है उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और ये अमीटर हमारा। ठीक है, अब ये जो R डैश है और R डबल डैश है ये किस में है, सीरीज़ में है, और ये जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है, 15 वोल्ट की है। अब सीरीज़ में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ठीक है, तो सीरीज़ में क्या होगा, ये जो 15 वोल्ट की बैटरी है इसका जो वोल्टेज है वो दोनों में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो लेट R डैश के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और R डबल डैश के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2। ठीक है, R डैश के अक्रॉस V1, R डबल डैश के अक्रॉस V2 पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पहले V1 और V2 निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम करंट इन ईच रजिस्टर निकाल पाएंगे। तो उसके पहले हम क्या कर लेते हैं, R इक्विवेलेंट और टोटल करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा, अब क्योंकि R डैश और R डबल डैश सीरीज़ में है तो दोनों को सीरीज़ में ऐड कर देंगे तो 3.33 प्लस 6.38, इन दोनों को ऐड करोगे तो 9.71 ओम आता है। ठीक है, ऐड करके देख लो। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे टोटल करंट। तो टोटल करंट बराबर होता है V यानी कि टोटल वोल्टेज अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज कितना है 15 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 9.71। ठीक है, तो 15 को 9.71 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 1.54 एम्पियर। ये हो गया टोटल करंट जो कि बैटरी दे रहा है। तो करंट हमने निकाल लिया 1.54 एम्पियर टोटल करंट, है ना। मतलब ये R डैश में से टोटल करंट आई जा रहा है और R डबल डैश में से भी टोटल करंट आई जा रहा है विच इज़ 1.54 एम्पियर। क्लियर। लेकिन R डैश में पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, R डबल डैश में पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। अब सीरीज़ में हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, R डैश के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R। तो R कौन सा है, R डैश। ठीक है, समझ में आ रहा है।
आर डैश के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने V1 माना, हम V डैश भी मान सकते हैं, V डैश मानना है, V डैश और इसको V डबल डैश, V1 V2, ठीक है चलो V1, तो आर डैश के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, तो V1 बराबर हो जाएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस है आर डैश, तो करंट कितना है 1.54 और रेजिस्टेंस कितना है आर डैश 3.33, ठीक है। तो इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई करो कितना आता है, ये आएगा कितना 5.1282 आएगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं 5.13 कर देते हैं क्योंकि 2 के बाद में 8 है, तो 5.13 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली हम V2 भी निकालेंगे, तो V2 इज इक्वल टू कितना होगा I इंटू आर डबल डैश, क्योंकि आर डबल डैश में से भी करंट I ही जा रहा है, ठीक है। तो I है 1.54 इंटू आर डबल डैश है 6.38, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9.83, ये इतना वोल्ट 9.83 वोल्ट। तो V1 और V2 हमने निकाल लिया, ठीक है। अब V1 V2 निकाल लिया तो अब हम I1 I2 निकाल सकते हैं, है ना। इंडिविजुअल रजिस्टर में से इंडिविजुअल करंट निकाला जा सकता है। अब R डैश में पोटेंशियल डिफरेंस है कितना 5.13 वोल्ट, तो R डैश क्या है देखो R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो R1 और R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V1 विच इज इक्वल्स टू 5.13 वोल्ट, समझ में आया। और R3 R4 R5 इनका कॉम्बिनेशन था क्या R डबल डैश, तो R डबल डैश के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने V2 निकालना और V2 बराबर आया 9.83 वोल्ट। तो नाउ इन तीनों के क्रॉस यानी कि R3 R4 और R5 इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 9.83 वोल्ट, क्लियर। तो अब वोल्टेज जो है वो हम इतना लेकर के इंडिविजुअल रजिस्टर में से करंट की वैल्यू निकालेंगे, क्लियर, ओके। तो इसको नोट कर लो, मेरे को बताना, ये V1 है और ये V2 है। V1 नोट कर लिए, ओके, अच्छा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है V1 विच इज इक्वल्स टू कितना है 5.13 वोल्ट और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 9.83 वोल्ट, ओके। अब ये लेकर के हम क्या करेंगे इंडिविजुअल करंट निकालेंगे, है ना। तो R1 में देखो, R1 में मान लेते हैं कि I1 करंट फ्लो हो रहा है, R1 में I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो I1 बराबर क्या होगा V1, क्योंकि R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 और V1 क्या है 5.13 अपॉन R1, तो V1 कितना है 5.13 अपॉन R1 कितना है 5, ठीक है। देखो कितना आएगा 5.13 अपॉन 5, तो ये 1.026, इसको हम लिख सकते हैं 1.03 एम्पियर, ठीक है। फिर उसके बाद मान लेते हैं R2 से जो करंट है वो है I2, तो I2 बराबर कैसे निकालेंगे V1, क्योंकि R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1 अपॉन R2, तो V1 है 5.13 और R2 कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 0.513 एम्पियर, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल करंट के बराबर आएगा, ठीक है, टोटल करंट के बराबर आएगा। सिमिलरली R3 R4 और R5 से भी हम करंट निकाल सकते हैं। जैसे R3 है उसके क्रॉस मान लेते हैं करंट I3 है, तो I3 बराबर क्या होगा R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल्स टू V2 था हमारा, है ना, तो V2 अपॉन R3, तो V2 कितना है 9.83 अपॉन R3 कितना है 15 है, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा I3। सिमिलरली I4 निकालने के लिए V2 अपॉन R4, हाँ सबका निकालना है। फिर I5 निकालने के लिए V2 अपॉन R5। तो इस तरीके से, है ना, अपन
इंडिविजुअल रजिस्टर में से इंडिविजुअल जो करंट फ्लो हो रहा है वो निकाल सकते हैं। तो 9.83 डिवाइड बाई R4 है 20 और 9.83 डिवाइड बाई R5 है 25। इसको कैलकुलेट करोगे तो सारे करंट्स निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर 1 इफेक्टिव रेजिस्टेंस, नंबर 2 करंट, number 3 potential difference across 10 ohm resistor of a circuit shown in the figure. ये सर्किट गिवन है, इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट निकालना है और 10 ओम रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 रेजिस्टर है और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, 2 रेजिस्टर है और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और 2 वोल्ट की हमने सेल लगाया हुआ है। ठीक है, लेट इसको हम मान लेते हैं ये है R1 और इसको मान लेते हैं ये है R2। R1 और R2 दोनों किसमें हैं, सीरीज में हैं। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 के बराबर, विच इज इक्वल्स टू 5 प्लस 10 15 ओम। ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमको करंट निकालना है। ये 2 वोल्ट का जो सेल है ये I करंट फ्लो करा रहा है, तो दोनों रजिस्टर में से I करंट ही फ्लो होगा क्योंकि दोनों रजिस्टर्स सीरीज में हैं। ठीक है, तो I बराबर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन R E Q हो जाएगा। तो V कितना दिया हुआ है 2 और R E Q कितना आया है 15। ठीक है, तो 2 को 15 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 0.133, ये इतना एम्पियर। ठीक है, 1-3 तक करोगे तब भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद क्या पूछा क्वेश्चन में कि जो R2 है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब ये क्या है, 2 वोल्ट का सेल है, यही जो 2 वोल्ट है वो दोनों में डिवाइड होगा। लेट इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम V1 मान लेते हैं और जो इसके क्रॉस R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम V2 मान लेते हैं। ठीक है, V1 V2 मान लेते हैं, अपन दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों निकाल लेते हैं। तो V1 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, I इंटू R1, क्योंकि करंट I इसमें से भी फ्लो हो रहा है, करंट I इसमें से भी फ्लो हो रहा है, दोनों से फ्लो हो रहा है। तो V1 इक्वल्स टू I इंटू R1 लिख सकता हूँ मैं। तो I कितना है, इसको 2/15 ही रखते हैं, इसको 2/15 एम्पियर रखते हैं, कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा। R1 कितना है 5। ठीक है, 5 1 जा 5 3 जा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 यानी कि 0.66 वोल्ट। तो 5 ओम का जो रजिस्टर है उसमें से जो वोल्टेज है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आया 0.66 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली हम R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और लेट R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिया हमने V2। तो V2 बराबर हो जाएगा करंट जो कि I ही है, यही I करंट यहाँ से फ्लो होते हुए है ना, R2 में से भी फ्लो होगा। तो I इंटू R2, I कितना है 2/15, R2 कितना है 10, इसको 5 से काटेंगे तो 2 जा और 3 जा, 2 2 जा 4/3, कितना आएगा ये 1.33, इतना वोल्ट। एक और क्वेश्चन था, जब 10 होगा 10 ओम रहेगा रेजिस्टेंस, तब इसका वैल्यू कितना है, कौन सा I का वैल्यू, I का वैल्यू कितना आएगा, कब, जब ये 10 हो जाएगा, सॉरी वोल्ट का, ये 10 वोल्ट हो जाएगा। हाँ, जब ये अगर ये 10 वोल्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस कौन सा, रेजिस्टेंस 10 रहेगा, हाँ, तो वोल्ट की वैल्यू कितनी रहेगी जब उतने करंट में रहेगा, जब करंट इतना हो जाएगा, है ना, जब करंट इतना होगा यानी कि करंट है 2/15। ठीक है, तो अब तुम बोल रही हो क्या कि वोल्टेज कितना हो जाए, 10 हो जाए, नहीं रेजिस्टेंस 10 है, टोटल रेजिस्टेंस 10 हो जाए, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाए 10 हो जाए। ठीक है, तो वोल्टेज कितना होगा ये पूछ रहा है ना। तो V इज इक्वल्स टू अगेन I इंटू R E Q,
तो I है 2/15 और R है 10, तो 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, तो V आ जाएगा 1.33, 2 2 ज़ा 4/3 होगा तो 1.33 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन में वो दिया था तो मैंने बोला हाँ ठीक है, वैसे चेंज करके अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आज की क्लास ख़त्म। Yes, sir.